और बड़ी खबर आज की। फिल्म अभिनेता इरफान खान का 54 साल की उम्र में आज मुंबई में निधन हो गया। वर्सोवा के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इरफान का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कुछ दिनों से चल रहा था। अपनी गंभीर किरदारों से आम लोगों के दिलों में उतरने वाले इरफान की मौत से फिल्म जगत ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर है। हालांकि जब 1-2 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तभी से ये अटकलें लग रही थीं कि अचानक इरफान, जो कि लंदन से अपनी बीमारी का इलाज कराकर कुछ महीने पहले ही लौटे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी अधूरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम पूरी भी की थी, उन्हें अचानक क्या हुआ। लेकिन अब आज सुबह ही खबर आई कि इरफान खान का निधन हो गया है और अब ताज़ा खबर यह है कि उन्हें मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में दफना दिया गया है, सुपुर्द खाक कर दिया गया है। संकेत पाठक मेरे सहयोगी मुंबई से और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जाहिर है लॉकडाउन चल रहा है, तो उनके जनाजे में जब उन्हें दफनाया गया, सुपुर्द खाक किया गया, कौन कौन लोग शामिल हो पाए? संकेत। हाँ जी, देखिए सुबह ही जब ये खबर आई थी कि इरफान खान का निधन हो गया है, उसके बाद जो उनके तमाम चाहने वाले हैं, जो उनके करीबी हैं, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हों या दूसरे लोग हों, तमाम लोगों ने संवेदनाएं प्रकट की थी। और उसके बाद करीब 3 बजे के आसपास इरफान खान का जो पार्थिव शरीर है उसको कोकिलाबेन अस्पताल, जहां पर उनकी मौत हुई है, उसके कुछ ही दूरी पर स्थित वर्सोवा कब्रिस्तान है, वहां पर ले जाया गया। और सिर्फ 15 से 20 लोग ऐसे थे जो उनके परिवार के सदस्य थे, करीबी लोग थे, जिन्हें सिर्फ जाने की अनुमति दी गई थी। मुंबई पुलिस की तरफ से सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही इस अंतिम क्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। और 3 बजे के आसपास अंतिम विधि की गई। उनकी पत्नी मौजूद थी, उनके बच्चे मौजूद थे और कुछ करीबी लोग थे। और अंतिम विधि करने के बाद उनका कुछ ही देर बाद जो सुपुर्दे खाक है वो उनको कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि तमाम बड़े दिग्गज, बॉलीवुड के हों या देश विदेश के लोग हों, सभी इस वक्त शोक में है, क्योंकि एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने कई अवार्ड जीते, लोगों के दिलों पर राज किया, वो आज छोड़कर अचानक चला गया। तो ऐसे में मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश में, विदेश में इस वक्त शोक की लहर है। और जो पूरा परिवार है इस वक्त वो वर्सोवा कब्रिस्तान से अंतिम विधि करके जा चुका है। और मुंबई पुलिस ने भी अपील की है कि उनके घर पर या उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे मिलने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस भी सभी से अपील कर रही है, उनके करीबी हों, उन सभी से ये कहा जा रहा है कि वो उनके घरों पर ना जाएं और कोशिश ये की जाए कि ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाई जाए। यही वजह है कि उनको जब सुपुर्दे खाक किया गया तो सिर्फ उनके परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही वहां पर मौजूद थे। मानक, जाहिर है, बिल्कुल संकेत, इरफान खान ने जिस तरह हर एक हिंदुस्तानी के दिल को छुआ था और पिछले 2-3 दशकों में, चाहे वो टीवी सीरियल हों और उसके बाद फिल्में हों, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। जाहिर है इस लॉकडाउन में दुर्भाग्य है कि कोई उन्हें अंतिम विदाई भी ढंग से नहीं दे पाया। अब जबकि उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। संकेत, आपको पता लगा कि उनकी अंतिम यात्रा, जाहिर है जैसे मैं पहले कह रहा हूं लॉकडाउन है, कोई उसमें शामिल नहीं हो पाया, तो उनकी अंतिम यात्रा कैसी रही? देखिए मानक, लॉकडाउन के चलते उनकी जो अंतिम यात्रा है वो नहीं निकाली गई। कोकिलाबेन अस्पताल में सुबह करीब 11 बजे 12 बजे के आसपास जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो वहां पर पहुंचे और एक एम्बुलेंस के जरिए उनको नजदीकी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वर्सोवा कब्रिस्तान है वहां पर ले जाया गया। किसी भी तरीके की कोई अंतिम यात्रा नहीं निकाली गई और सिर्फ जो परिवार के सदस्य थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे मौजूद थे, इसके अलावा बहुत ही करीबी लोग जो मौजूद थे, वो उनको सिर्फ अंदर जाने की इजाजत दी गई, क्योंकि मुंबई पुलिस ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि बहुत सारे लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में एक दुख की घड़ी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, चाहे वो फिल्म जगत के हों या उनके करीबी लोग हों, वो उनके इस अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो पाया, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। ये कहीं ना कहीं दुख उनके करीबियों को जरूर होगा। लेकिन लॉकडाउन है, कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, उनके चाहने वाले थे, जो शायद उनके घरों की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी
मना किया गया है कि कोई भी उनके घर ना जाए, परिवार के सदस्यों से फिलहाल मुलाकात ना करें, ऐसा कहा गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। तो एक बेहद ही सादे तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका जो सुपुर्द खाक है उसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी लोग मौजूद थे, बाकी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। है ना? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।